स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षाओं में। आज क्लास 10th के स्टूडेंट जो है सोशल साइंस में जो है सिविक्स पढ़ेंगे। सिविक्स पढ़ेंगे और इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7th लेसन कंप्लीट किया था। आज हम लोग 8th लेसन को स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट सिविक्स में लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और लेसन का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। आज हम लोग लेसन नंबर 1 शुरू करेंगे, लोकतंत्र की चुनौतियां। हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों द्वारा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को ही महत्व दिया जाता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को ही अपनाया जाता है। और ये भी हम लोग देखते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत गंभीर चुनौतियां भी देश के समक्ष होती हैं और इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, सांप्रदायिकता, जातिवाद, रंग भेद नीति, लैंगिक असमानता, राजनीतिक असमानता। तो ये सारी चीजें जो है एक चुनौतियों के रूप में ही देखा जाता है। चुनौतियां हैं लोकतंत्र की, क्योंकि इन सारी चुनौतियों में भी लोकतंत्र को सामंजस्य स्थापित करके ही शासन कार्यों का संचालन करना होता है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाना होता है। और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बुनियादी चुनौतियों की। लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं उनमें सबसे पहले है बुनियादी चुनौतियां। बुनियादी चुनौतियों के बारे में आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि बुनियादी चुनौतियां क्या हैं। हम लोग देखते हैं कि विश्व लगभग 1/4 भाग जो है आज भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, प्रचलित नहीं है। बहुत से देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो है, क्योंकि ये शासन का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। लोकतंत्र को अपनाया गया देश में, वहां पर जब सरकार का गठन होता है तो उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों की सहभागिता होती है। लेकिन बहुत से ऐसे अभी भी देश विश्व में पड़े हुए हैं। लगभग 1/4 जो है देश ऐसे हैं जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन देशों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही कठिन चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए आवश्यक बुनियादी यानी आधारभूत माहौल बनाने की चुनौती है। वहां पर किस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाए, ये एक बुनियादी चुनौती है। और वहां पर लोकतंत्र से संबंधित जो है माहौल स्थापित की जाए। इनमें वर्तमान गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सत्ता से हटाने के लिए जो वहां पर कई देशों में जहां पर गैर लोकतांत्रिक सरकार बनी हुई है, उसको हटाने के लिए गैर लोकतांत्रिक सरकारें जो है जहां पर जिन देशों में है उनको हटा करके और सत्ता पर चूंकि हटा करके सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और संप्रभुता संपन्न शासन व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती है। हम लोग देखते हैं कि जहां भी गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है वहां पर कहीं न कहीं सेना का नियंत्रण होता है। सेना का नियंत्रण होता है और इस तरीके से चूंकि कभी भी सेना
उस गैर लोकतांत्रिक सरकार को भंग करके और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। इस तरीके से यहाँ पर गैर देशों में गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसे हटा करके और वहां पर किस तरीके से एक संप्रभुता संपन्न जो है शासन व्यवस्था, संप्रभुता मतलब बाह्य और आंतरिक दबाव में ना आकर के सरकार स्वतंत्र रूप से काम करे, जो भी फैसले लिए जाए वो आपसी सहमति के आधार पर लिया जाए, कानून का जो निर्माण हो उसमें भी सबकी सहभागिता होनी चाहिए। इस तरीके से सरकार का जो गठन हो वो जनता के द्वारा हो। उन देशों में वैध, उत्तरदायी और जिम्मेदार सरकार स्थापित हो। ये चुनौती है, बुनियादी चुनौती लोकतंत्र की। आगे हम देखेंगे विस्तार की चुनौती। दूसरा है विस्तार की चुनौती। विस्तार की चुनौती कैसे? जैसे भारत जैसे अधिकतर जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हैं या जहां स्थापित नहीं है, जहां स्थापित है वहां पर उनके विस्तार की चुनौती है कि लोकतंत्र को कैसे फैलाया जाए, कैसे लोकतंत्र का विस्तार किया जाए, इसकी चुनौती है। और जहां भी लोकतांत्रिक सरकार गठित नहीं है वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों, सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना सम्मिलित है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, कम से कम निर्णयों को लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रखना आदि सम्मिलित है। ये विस्तार की चुनौती है, लोकतंत्र को कैसे विस्तारित किया जाए। तो यहाँ पर जो स्थानीय सरकारें हैं, जहाँ जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनको ज्यादातर अधिकार संपन्न बनाया जाए और जो स्थानीय शासन है उसमें महिलाओं को और अल्पसंख्यक समुदाय को उचित भागीदारी होने दी जाए और कम से कम जो निर्णय हो वो लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर हो। तो इस तरीके से जो है विस्तार की चुनौती है। अगला है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। नंबर 3 होगा यहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती यहां पर हम देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र का जो समक्ष है वो चुनौती किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवहारों को सुदृढ़ करना है जो कि लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। सरकार में धनवान व शक्तिशाली लोगों के प्रभाव व नियंत्रण को कम करना भी एक चुनौती है। हम लोग देखते हैं कि अक्सर सरकार में उन्हीं लोगों का दबदबा हो जाता है जिनके पास पूंजी अधिक होती है, जो ज्यादा अधिक शक्तिशाली धनवान होते हैं, शक्तिशाली संपन्न लोग होते हैं, उनका प्रभाव स्थापित हो जाता है। तो उनके प्रभाव को लोकतंत्र जो सरकार में उनके प्रभाव को कम करने का जो है वो भी एक चुनौती है कि किस तरीके से उनके प्रभाव को कम किया जाए। और जो संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में लोगों के प्रति जो व्यवहार है, जो रवैया है, वो जो है काफी सहयोगपूर्ण होना चाहिए। ये लोकतंत्र तभी जाकर के ये सारी चीजें जो है लोकतंत्र को बढ़ावा देती है, लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। स्थानीय सरकारों को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। समाज के अंतिम व्यक्ति को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से जोड़ना,
लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु अत्यंत आवश्यक है। यानी कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए जो लोकतंत्र का हिस्सा न हो, तो लोकतंत्र व्यवस्था से जुड़ा न हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो है अटैच में न हो, उसकी इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि लोकतंत्र को मजबूती और अधिक सुदृढ़ प्रदान की जा सके। तो ये सारी चुनौतियां जो है वो हम लोग के समक्ष रहती हैं। एक तो बुनियादी चुनौती होती है, दूसरा विस्तार की चुनौती होती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती होती है। तो आज हम लोगों ने लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके स्टूडेंट, आज इतना है।